नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हर्षिता पुरी आप सभी फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स का सतरंगा बचपन कार्यक्रम में एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्वागत करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्राउड में एक कोई बिल्कुल ही डिफरेंट मिलता है, एकदम ब्राइट एंड शाइनिंग। आज हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसी ही शाइनिंग स्टार आई हुई है। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही बुक्स लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी कई सारी बुक्स भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी शाइनिंग स्टार प्रिया अग्रवाल से। स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेगमेंट में। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान है एक लेखिका। अब जब मैंने लेखिका कहा तो आपने अपने मन में एक छवि बना ली होगी एक बड़ी उम्र की प्रसिद्ध लेखिका की। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा ही है। इसीलिए हमारी मेहमान जो आज की लेखिका हैं वो 14 साल की हैं और उन्होंने 9 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था और आज उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों के साथ सम्मानित भी किया गया है। इसी बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रिया, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। नमस्कार दीदी। नमस्कार। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में, लेकिन हम आपके मुंह से भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं, कितने साल के हैं, अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। मेरी उम्र 14 साल की है और मैं अहमदाबाद से आई हूँ। जब मेरी उम्र 9 साल की थी तब से ही मैंने लिखना शुरू किया था। मैंने अपनी प्रथम कविता अपने छोटे भाई उत्तरांश के नाम भेंट की थी जब उसका जन्मदिन था। अच्छा। उसी से मुझे प्रेरणा मिली और तब से मैंने आगे लिखना शुरू किया। अच्छा, तो आपकी ये जो भेंट थी आपके भाई के लिए, वो एक कविता के रूप में आपने उसे ये गिफ्ट दिया था, बर्थडे गिफ्ट। जी तो हाँ, क्या वो कविता की कुछ पंक्तियाँ आप हमें सुना सकते हैं? आज मेरे भैया की सालगिरह है, आज मेरे भैया की सालगिरह है, इसी उपलक्ष्य पर उसे बहुत बधाई है, लेकिन बहुत ही नटखट है, लेकिन बहुत ही नटखट है, पापा को बहुत प्यारा है। बहुत बढ़िया। प्रिया, जब आपने पहली बार कोई ऐसी कविता लिखी, क्योंकि हमने सुना है कि आप बेटी बचाओ और ऐसे कई विषयों पर, सोशल इश्यूज पे भी लिख चुके हैं, इतनी छोटी उम्र में ये विचार आपके मन में कहाँ से आए? मेरी जो फर्स्ट बुक है दो पल, वो अछांदस, उसमें अछांदस रचनाएं हैं। अछांदस यानी जिन कविताओं को गाया ना जा सके। ओके, अच्छा। उन्हें अछांदस कहते हैं। तो दो पल में अछांदस रचनाएं हैं, लेकिन जो मेरी दूसरी पुस्तक है खिलते फूल चटकती कलियां, वो उसमें छांदस रचनाएं हैं जो मेरे गुरुजी के मार्गदर्शन तले तैयार की गई है। अच्छा, तो जो आपकी पहली बुक थी तब आपने कोई शिक्षा नहीं ली थी? नहीं। और दूसरी बुक के लिए आपने शिक्षा ली। हाँ। जिसमें छांदस कविताएं हैं। तो क्या आप हमें कोई कविता सुना सकते हैं? 21वीं सदी में जब लड़के लड़की में कोई भेद नहीं रह गया, फिर बेटी की ही हत्या क्यों? बेटी ही समाज की उत्पत्ति का कारण है। बेटी की हत्या करके हम समाज का ही विनाश कर रहे हैं। बेटी ही दो घरों को मिलाती है। मेरी कविता का शीर्षक है, क्या किस्मत लिखी विधाता ने। आज तरक्की के इस युग में इंसान देखो पिछड़ा है, भेद रखे लड़के लड़की में गलत प्रथा से जकड़ा है। दिखने में वो लगे आधुनिक, दिखने में वो लगे आधुनिक, पर सोच वही है थमी हुई। अगर लड़कियां अधिक हुई तो लाड़ प्यार में कमी हुई। लड़की ही तो है दो घर के यश को खूब बढ़ाती है, दो परिवारों में मिलकर रहने का पाठ पढ़ाती है। मगर हाय ये कैसी किस्मत लिख दी अरे विधाता ने, मार दिया है मुझे गर्भ में क्यों फिर अपनी माता ने। मैं भी अगर जिंदा होती तो कुछ अच्छा कर सकती थी, अपने सुंदर से सपनों को रंगों से भर सकती थी। पर मेरी किस्मत तो देखो सांस न लेने पाई थी, कुछ पहने हथियारों से फिर मैंने जान गंवाई थी। कैसे थे सौदागर मेरी मृत्यु जिन्होंने चाही थी, केवल कुछ पैसों के खातिर जिसने मौत सराही थी। वह इंसान था या था कातिल, वह इंसान था या था कातिल, जिसने मुझको मारा था। लहू बहा था उसके कर से, वह पापी हत्यारा था, वह पापी हत्यारा था, वह पापी हत्यारा था। वाह, बहुत बढ़िया प्रिया, दैट वाज ऑसम। ये कविता आपने कब लिखी थी? आप कितने साल के थे तब? आई वॉज 11, मैं 11 ईयर्स की थी। अच्छा, आपकी सेकेंड बुक का नाम है खिलते फूल चटकती कलियां। ये किस बारे में है?
ये बुक राष्ट्रीय एकता पर है हम्म। और इसमें सारी यूनिटी पर विषय लिए गए हैं। अच्छा, तो इसमें से एक पोएम हो जाए हाँ, राष्ट्रीय एकता पर। जी ज़रूर। इंसान की फितरत, खूंखार इतना बन रहा दुनिया से कटकर आदमी, क्यों हर तरफ से जा रहा सीमा से हटकर आदमी। यूं तो चला है चांद पर घर को बसाने के लिए, पर ठीक से रहना न आया सिर उठाने के लिए। बारूद ही बारूद फैलाया अरे किसने यहाँ, वह कौन है शैतान लूटा चैन फिर जिसने यहाँ। थे कब पर आए दर्द अपने ही सदा देते रहे, वे हाय भाई के लहू में नाव ही खेते रहे। जब भी चला वह बस बुरी राह पर हरदम चला, ऐसा न कुछ भी कर सका जिससे किसी का हो भला। क्या देश है क्या धर्म है इंसानियत क्या है भला, बस बिन विचारे ही यहाँ पर रौंदता सबको चला। जब तब किया पूजन किया संस्कार से दानी बना, पर धर्म का ले नाम हिंसक और अभिमानी बना, पर धर्म का ले नाम हिंसक और अभिमानी बना। बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत ही अच्छी कविताएं आप लिखते हैं शुक्रिया। और इनके लिए आपको सम्मान भी बहुत सारे मिले हैं, राइट? हाँ। तो इसके बारे में बताइए। मेरी ज़िंदगी का मुझे पहला पुरस्कार अहमदाबाद में राजस्थान हिंदी हाई स्कूल में मुझे बुलाया गया था। अच्छा। वहाँ मैंने बेटी बचाओ जैसे विषयों पर और युवा शक्ति पर कविता पाठ किया था। तब मुझे सम्मान दिया गया था। प्रिया, कैसा लगता है ये सम्मान इतनी छोटी सी उम्र में? माँ सरस्वती की कृपा से काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ और आगे करूँ अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, जिससे लोगों का भला हो सके। अब हम बात करते हैं आपकी हाल ही में लॉन्च हुई बुक आतंक से अमन तक। इसके बारे में कुछ बताइए। आतंक से अमन तक में 50 रचनाएं हैं और ये सभी रचनाएं उन वीर जवानों और निर्दोष नागरिकों को समर्पित हैं जिन्होंने 26/11/2008 में बम्बई बम हादसे में अपनी जानें गंवाई थी। ओके, तो क्या इस बुक में से एक कविता हो जाए? जी। उसका क्या कसूर, उनसे हुआ था क्या कसूर जिसका तूने खून बहाया, टूटी जो चूड़ियाँ कांच की सुहागन को विधवा बनाया। उजड़ी हुई मांगों को देखा है उठती है दिल में टीस, बेरहम बन गई जिंदगी जिसमें बची न प्रीत। उनसे हुआ था क्या कसूर जिसका तूने खून बहाया, एक बाप की हत्या करके बच्चे को अनाथ बनाया। बेदर्दों के हवाले किया तुमने एक मासूम को, छीना तुमने बचपन उसका मसल दिया फूल को। उनसे हुआ था क्या कसूर जिसका तूने खून बहाया, समझो उस माँ के दर्द को जिसने अपना लाल गवाया। कलेजा उसका फटने लगा हो गई दुख से बेजार, खून के आंसू रो रो कर मचाने लगी हाहाकार। आज न जाने मनुष्य सभ्यता खोने लगी किस ओर, हर तरफ फैला हुआ है मौत का गहरा खौफ। हर दिल है रो रहा और आंखें हैं नम, दिल के टुकड़े हुए हजार फिर भी ना हुआ आतंक खत्म, फिर भी ना हुआ आतंक खत्म। वाह प्रिया, वाह! आपकी कविताएं सुनकर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी बड़े इंसान ने लिखी हो। ये शब्द, ये वोकैबुलरी कहाँ से? मैं मानती हूँ कि ये माँ सरस्वती की कृपा है और मेरे माता पिता और मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर किशोर काबरा जी, उनकी कृपा है और ईश्वर कृपा है जिसके कारण मैं लिख पाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी जो हाल ही में आपकी बुक लॉन्च हुई है, ये कहाँ लॉन्च हुई, कैसा रहा, सारा सब कुछ कैसा रहा, हमें बताइए। ये बुक आतंक से अमन तक 7वें अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में लॉन्च की गई है। ओके। जहाँ बाहर फॉरेन से स्कॉलर्स और सारे राइटर्स आए थे। वाह। नेशनल इंटरनेशनल से भी सारे राइटर्स आए थे अच्छा। और यहाँ पर लॉन्च की गई है मेरी बुक आतंक से अमन तक। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। और इस बुक और इस कार्यक्रम का थीम ही थी वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो प्रिया, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? मैं अपने प्यारे दोस्तों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर दिन में थोड़ा सा भी समय निकाल कर कुछ नया सोचें, कुछ नया पढ़ें, कुछ नया समझें और कुछ नया देखें, तो आप इस समाज का नव सर्जन कर सकते हैं। वाह,
थैंक यू सो मच प्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आपसे मिलने के बाद मेरा काफ़ी प्रोत्साहन बढ़ा है और मैं चाहूँगी कि मैं और कुछ आगे कर सकूँ। जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ एंड Thank ऑल you. द बेस्ट प्रिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। गिली गिली छू और छू मंतर, ये सब क्या है? आप सब समझ ही गए होंगे, ये सब जादू के मंत्र हैं। तो आइए देखते हैं जादू।